बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हमने एक सीनियर सहाफ़ी को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, सिर्फ इस चीज़ पर नज़र डालने के लिए कि सिंध हुकूमत जो आज एक बहुत ख़तीर रकम जो है वो अपनी इश्तारी मुहिम पे चला रही है, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, क्या मुतासरीन जो लोग थे, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ इशूज़ जो बने, जैसे हमारे सैलाब का एक बड़ा इशू बना, उनके लिए उस हुकूमत ने क्या किया, कहाँ तक पहुँची, वो दावे कहाँ गए, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फ़याज़ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शायद। फ़याज़ भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा एक इश्तिहारी मुहिम चल रही है, तो क्या जो सिंध में ख़ास तौर पर फ्लड आए या और दीगर जो है डिज़ास्टर जो हुए, आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने बड़ा कोई अच्छा रोल प्ले किया था? और शुक्रिया शायद भाई। देखें, जो अच्छी चीज़ होगी उसकी तारीफ़ की जाएगी, जो ख़राब चीज़ होगी उसकी तनकीद भी की जाएगी, और सहाफ़ी का काम है कि आईना भी दिखाए कि कुछ चीज़ें आपके पास गलत होती हैं। बाज़ क़यादत ऐसी होती है, उनके आजू बाजू लोग जो बैठे होते हैं वो सब अच्छा है कि जो वो राग जो बताते हैं ना, तो चापलूसी, तो हाँ बिल्कुल ये लफ्ज़ बिल्कुल फ़िट आएगा चापलूसी का। वो बताते हैं कि चेयरमैन साहब, सदर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छा काम हो गया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इसकी वजह से हमें अच्छे वोट पड़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो 21 लाख के करीब जो मकानात हैं, जो कराची के मलीर समेत, यानी 6 अज़ला छोड़ के 30 अज़ला में से 24 अज़ला जो है मजमूई तौर पर, उनमें 21 लाख के करीब घर मजमूई तौर पर डैमेज हुए। और उसके बाद फिर जुज़वी पार्शली इस तरह जो कहा जाता है उसमें, तो अगर सर्वे अगर दुरुस्त तरीके से हो तो मेरा अंदाज़ा 30 लाख के करीब मकानात जो हैं वो तबाह हुए। मतलब 30 लाख ख़ानदान। अब इतनी बड़ी आबादी, जहाँ जिस तरह कोरोना में हमारे चीफ़ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ऐसे हाथ जोड़ के कहते थे कि अल्लाह को माने, ऐसा नहीं करें, वो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए कि आप ख्याल करें अपनी जान का। इस तरह अगर इस सूरत पे भी देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी कैफियती, एक बड़ा डिज़ास्टर था। मज़ाक कोरोना में तो सीएम साहब का बड़ा अच्छा किरदार था। यही ना, उस वक्त मैं उनका रेफरेंस कोट कर रहा हूँ कि वो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि खुदा को माने, अपना ख्याल करें। अब खुदा को मानने की ये भी है एक बात कि 30 लाख घर लोगों के डैमेज हो गए। उस वक्त भी जब बारिश, सैलाब की तबाही आई, तो ये दूसरा जो समझे कि सर्दियों का मौसम जो है लोगों के ऊपर आ चुका है। इस वक्त भी लोग अपने मकानों से जो है ना वो महरूम हैं। अब इस वक्त जो आदाद व शुमार आए हैं उसमें सखर के कुछ इलाके हैं, जिसमें उसके साथ लाड़काना के कुछ इलाके, उनमें लोगों को पहली किस्त के करीब लोगों को घर जो है वो बनाने के लिए रकम दी गई। अब वो रकम किस तरह देनी है? 4 किस्तों में। अब दावे तो बड़े कर दिए गए कि हम 30 लाख, दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना बड़ा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, नो डाउट, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आप काम कर रहे हैं। आलमी डोनर से आपने पैसे लिए हैं, आपको ये पैसे वापस भी करने हैं। अब जो लोग जिनके घर तबाह हैं उनको आपने 4 किस्तों में 75 हज़ार की जो है किस्तें वो देनी है। अब एक साल के अंदर आप 75 हज़ार की एक किस्त दें, फिर इसके बाद आपने जिस तरह माह रमज़ान से कबल गरीबों को सस्ता आटा देने की स्कीम शुरू की थी, उस वक्त आपने 2000 रुपये की स्कीम शुरू की थी हबीब बैंक के थ्रू लोगों को देना कि उनके शनाख्ती कार्ड होंगे, उनके ये होगा। इस मुहिम में भी आपने उस बैंक को इन्वॉल्व किया, उसके साथ मिलकर आपने इस तरह का जो सिलसिला शुरू किया। अब किस बेस पे आपने लोगों को पैसे मुंतकिल करने? 75 हज़ार रुपये शनाख्ती कार्ड ले आए और फिर इसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, सर्वे होगा, तस्दीक होगी, इसके बाद पैसे मिलेंगे। इल्ज़ाम ये आता है कि आपके जो यूसी चेयरमैन हैं, आपने पूरी सिंध स्वीप कर दी है, आपके जो काउंसलर्स हैं, उन लोगों ने उन लोगों से पैसे देने के बजाय ख़ुद जो है वो पैसे लिए हैं। और उसमें अकेले कोई नहीं कर सकता, उसमें ज़ाहिर बैंक के लोग भी मुलव्वस हैं। तो इतने लोगों की जो तादाद, आप सिर्फ दावे तो कर सकते हैं ना कि हमने इतने लोगों को पैसे दे, दिखाएं तो सही ना। आपने लोगों को हायर किया हुआ है कि हमारी पब्लिसिटी मुहिम चलाएं। जब पब्लिसिटी मुहिम चलाने के लिए आप इश्तिहार चलाएंगे, मीडिया पे ऐड देंगे, इसके बाद फिर आपके पास कोई चीज़ होगी तो आप दिखाएंगे ना। चलें, आपने 1 लाख लोगों को अगर पैसे दे दिए तो वो घर तो दिखाए ना, जिनका इम्पार्शली जो काम शुरू हुआ है, पार्शली जो बुनियाद पड़ा है घरों का, वो हकीकत में कुछ नज़र नहीं आता। चंद हैं लोग जिनके दिखाने के लिए आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कुछ इलाकों में तो फ़याज़ भाई हुआ है ना ये काम, तामीराती काम हुए हैं। सखर और लाड़काना, इन 2 इलाकों में, इसके साथ फिर दादू और सांगड़, इस तरह के 4-5 अज़ला जहाँ कुछ लोगों को ये रकम मुंतकिल हुई है। अब कहाँ 21 लाख घर और कहाँ 1 लाख। अगर 24 अज़ला को अगर तकसीम कर दिया जाए तो आप 24 हिस्सों में बांट लें,
यानी 1 लाख लोगों को अगर ये रकम मिल जाती है तो कितने लोग होंगे? हर ज़िले में अगर 5-5 हज़ार अगर लोग मिलेंगे तो भी आप उससे कहाँ इकट्ठे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक गांव में आपने 2 घर दे दिए, दूसरे गांव में आपने 3 घर दे दिए, चौथे घर, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में आज भी लोग खुले आसमान आज भी लोग खुले आसमान तले हैं। लोग अगर तारीफ़ करेंगे, वोट देंगे आपको, तो आपसे वो पूछेंगे भी कि भाई हमारे साथ आपने ये वादा किया था, वो कहाँ है? तो ये एक बड़ी जो सूरत हाल है वो आपके सामने ये होनी चाहिए कि आप दिखाएं तो सही किन लोगों को आपने दिया है। हम जब भी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, हमें आप बताएं, हम आपकी वो कारकर्दगी दिखाने को तैयार हैं, मगर अभी तक कोई पार्टी जो है वो भाई मैं मीडिया पे देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी इश्तारी मुहिम चल रही है। कोई आम, कोई इतनी मामूली इस पर रकम नहीं, बल्कि बड़ी ख़तीर रकम जो है इस पर इस्तेमाल हो रही होगी। आप क्या समझते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक टर्म इस्तेमाल होती है कि मीडिया को मुखालिफ नहीं बनाओ, मीडिया को अपने साथ रखो, अपने काम दिखाओ और अपनी कारकर्दगी भी दिखाओ। अगर 4-5 सहाफ़ी अगर आपने अपने साथ इकट्ठे कर लिए, आपने ज़ाहिर है काम हुए हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी कोट करती है कि हमने NICVD बनाया है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, जो इलाज वहाँ मुयसर होता है। मगर आप जहाँ सरकारी अस्पताल में लोगों को जो सूरत-हाल दरपेश होती है ना, अगर मैं मीडिया पर्सन हूँ, मेरा अगर आपके साथ ताल्लुक़ है, मैं आपके फ़ोन की तरफ से जाता हूँ तो मुझे कुछ रिलीफ़ मिलता है, मैं आगे ऊपर पहुँच जाता हूँ, मेरे दिल का रिलीफ़ का इलाज हो जाता है, मेरे दिल की जो बीमारी है उसका रिलीफ़ मुझे मिल जाता है। मगर आम पब्लिक जो अस्पताल में धक्के खा रही होती है, उसको इतना आसान नहीं आप ले सकते। आप सिविल अस्पताल में चले जाएँ, आप जिना अस्पताल में जाएँ, लोग कितने रोज़ाना हम सहाफ़ियों को फ़ोन करते हैं, यार हमें मेरे कज़न ये आया हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे एडमिट कराएँ। डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं होते। एक खाली ये नहीं होता कि आप पैसे आप अकाउंट में मुंतकिल कर दें, मेडिसिन के नाम पे आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए रिलीज़ कर दें। आपने बात की कि NICVD बनाया गया है, लेकिन आप इस पर भी बात करें ना कि जो इलाके सैलाबज़दा थे, जहाँ पर इतने बड़े डिजास्टर हुए, आप देखें वहाँ आज तक स्कूल बहाल नहीं हुए, अस्पताल वहाँ बहाल नहीं हो पाए। तो आपके एक अस्पताल बनाने से बाकी जो ताल्लुका इलाके हैं वहाँ क्या हाल होगा यार? वहाँ तो कोई चीज़ बहाल ही नहीं हो पा रही। शायद भाई आपने गुज़िश्ता जो असेंबली उसमें अपोजिशन लीडर का कैरेक्टर देखा होगा, रोल देखा होगा। वो मुख्तलिफ़ जगहों पर स्कूलों में जाते थे, भैंसें दिखाते थे कि ये भैंसें स्कूल से मैट्रिक करके बाहर निकल रही हैं, स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया है और वापस लौट रही हैं। भाई इस तरह के इल्ज़ामात ज़ाहिर पाकिस्तान में दूसरे अज़ला भी हैं, वहाँ पे भी होंगे, मगर आपके पास ये चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर आप काउंटर क्यों नहीं करते? दिखाएं ना आप अगर लोग हायर करते हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए तो वो अच्छे काम भी दिखाएं। माजूरों के हवाले से आर्टिज़म आपने बनाया, काबिल तारीफ़ काम है। जहाँ आर्टिज़म सेंटर एक रोल मॉडल कैरेक्टर रखता है, कराची में और हैदराबाद में भी शायद आपका वहाँ काम कर रहा है, कोरंगी में आपने बनाया, बड़ा एक अच्छा काबिल कदर। माजूर बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा हैं, उनको भी बेहतर कारकर्दगी मिलनी चाहिए। मगर आज भी आपके ऊपर गोस्ट स्कूल का दाग नहीं उतर रहा। 5,000 स्कूल, 15,000 स्कूल, 50,000 आपके पास असातिज़ा आपके गोस्ट, इस तरह के इल्ज़ामात आज भी लग रहे हैं। फैक्ट फिगर के साथ मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त भी आपके पास 5,000 स्कूल गोस्ट हैं। आपने एजुकेशन सेक्टर में अच्छी बातें की हैं, कितने स्कूल आपके पास हैं? मैं आपको वो असातिज़ा, आप एक और प्रोग्राम करें, मैं आपको असातिज़ा की लिस्ट भी फराम करूँगा कि कितने स्कूल हैं जो आपने ज़िम कर दिए, मर्ज कर दिए, तनख्वाह जा रही है, वो स्कूल आपके रिकॉर्ड में अभी भी मौजूद हैं, तनख्वाहें जा रही हैं। आप AG का रिकॉर्ड उठा के देखें, पेंशन के फंड में आपके अरबों रुपए जा रहे हैं अभी, मगर वो असातिज़ा रिकॉर्ड पर होना। फयाज भाई अभी आपने बात की कि कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, ये तो वही लोग हैं जो इनकी हुकूमत में जो है इन्हीं की रिपोर्टिंग करते थे, यही बीट थी उनकी। तो बात यह है कि वो अभी तक उसी काम पे लगे हुए हैं। मैं हैरतनाक आपको बात बताऊं, इत्तफाक ये है कि कभी कभी कोई उड़ती हुई चीज़ भी आ जाती है। अगर नहीं मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँ, क्या जिन लोगों को हायर किया इनका ज़मीर इतना मर चुका है क्या? इनको नज़र नहीं आता कि लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है और हम क्या मुहिम चला रहे हैं? वो चौधरी शुजात का एक बड़ा ज़बरदस्त नारा आपने सुना था, मटी पाओ लुटो ते फुटो। आजकल वो जो अफ़ाम तफ़हीम मफ़ाहमत वाले जो फार्मूले हैं ना, वो हमारे सहाफ़त में भी लागू हो गए। मैं अब नाम तो मैं नहीं ले रहा, मगर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। कुछ दिन कबल एक मैसेज चला था, उसमें ये कहा गया था कि फ़लाँ हमारे एफिलेटेड हैं लोग,
उनके साथ आप ख्याल करें, उनको अपने साथ रखें, उनको ले जाएं, हमारे जो कुछ प्रोग्राम उनको दिखाएं और फिर उनका सारा ख्याल रखिएगा, ये हमारा हुक्म है। इस तरह के मैसेज भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी आप इस तरह की मुहिम भी चला रहे हो गिनौनी के, आप लोगों को ख़रीद करो और दिखाओ कि हमारी कारकर्दगी ये है। भाई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होना चाहिए ना, आप सहाफ़त को आज़ाद छोड़ दो, आपके हवाले से आप देंगे। मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, मैंने हमारे खैरपुर के रिपोर्टर उनसे भी पूछने की कोशिश की है कि भाई आप बताएं यहाँ पर कितने गिर बने हैं। खैरपुर, सखर, लाड़काना, दादू, इस तरह के दीगर जो अजला में जो काम है उनको रिपोर्टर्स करेंगे, जहाँ जहाँ घर बने हमें कारकर्दगी तो बताएं। बोला सर वो कभी कहीं एक घर वाले को मिला है तो कोई बोल रहा कि हमारे पैसे वो काउंसलर के पास मुंतकिल हुए हैं और हमें तो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। अब जब आप किसी के ऊपर दबाव डालेंगे तो वो आपको बताएंगे वो कि बताएं आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। तो जो मुंतखब नुमाइंदा है दुनिया में यही एक बेहतर निज़ाम होता है कि इस निज़ाम से आप लोगों के मसाइल हल करें, मगर हमारे पास चक्कर उल्टा चलता है। जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बजाय इसके कि लोगों की जो फलाह का काम हो वो करें। इसकी एक वजह और भी है ना, इसकी एक वजह और भी, आप देखें सिंध में सहाफ़ियों का कत्ल भी कितना हुआ है, शायद खौफज़दा भी होंगे सहाफ़ी। अच्छा, जमहूर की जो बात जब की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, काबिल एहतराम वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, इसमें कोई शक नहीं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। उनका एहतराम होना भी चाहिए, सबको एहतराम होना चाहिए। मगर उनके नाम पर अगर जो इक़्तिदार में आए, अगर 15 साल की कारकर्दगी पर लोग तनकीद करते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपके पास ये 15 साल खटकते क्यों हैं? अब बजाय उसके खटकने के जो उनकी नेगेटिव आपको चीज़ें नज़र आती हैं उनको बताएं ना। उनको सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता कि 15 साल हो गए कि आप तंग आ गए, 15 साल हो गए। आप तंग क्यों आ गए? लोग जिसको वोट देते हैं उसका हक है, अगर आपको वोट मिलता है तो आपका भी हक है, आप हक हुक्मरानी अपना इस्तेमाल करें। उनको अगर वोट मिलता है, कल कोई और था जो इलेक्टेबल पर्सन के साथ चलता था, आज ये हैं जो इलेक्टेबल पर्सन के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत माजी में मज़ाहमत ही रही है, उसे इक़्तिदार नहीं मिलता था। उन्होंने ये ट्रिक अब जान ली है कि इक़्तिदार कैसे मिलता है, तो उन्होंने अपने साथ इलेक्टेबल्स जोड़ने शुरू कर दिए हैं। फयाज़ भाई, मैंने देखा पंजाब में बहुत अच्छा काम हुआ, लाहौर बड़ा, मैंने देखा कि बड़ी तामीर हुई वहाँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा। अब कराची और लाहौर का क्या मुआवजना है? मुझे तो समझ नहीं आया उनकी ये बात कि वो ऐसा नारा मकसद दे रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो किस खाम ख्याली में है कि यार सिंध को आप जो है वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब को सिंध जैसा बना दूंगा। पंजाब को भी क्या खंडर बनाने का मूड बना हुआ है क्या? कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध के किसी ज़िले में जाके दौरा किया था, गलियों में कारपेट लगा दिए गए थे, रंग भी हो गए थे। अब अगर क़यादत को इस तरह के लोग, जिस तरह हमने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चापलूस, अगर कोई मुंतखब गली कोई अच्छा प्लेस बना के MPs MNAs मिनिस्टर्स की जो गलियां हैं वो तो ज़ाहिर बनी हुई है ना, बनी हुई। अगर वहाँ कारपेट बिछा के अगर उनको दौरा करवाया जाए, आप इंडिपेंडेंट कभी खलीफा इस्लाम हज़रत उमर की तरह गलियों में जाके लोगों को रात के चादर ओढ़ के अकेलाई में जाके देखें तो पता चलेगा। आप सड़कों पर जाकर रात को पुलिस को भुगत के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी के साथ और प्रोटोकॉल में चलने के साथ कितना फ़र्क होता है। शहर में जो गरीब आदमी जो पिकअप चलाता है, बाइक चलाता है, उसको जो कोटा के हिसाब से चालान क्या एक रेवेन्यू कलेक्शन का पीरियड चलाया जाता है, वो उनके साथ जाके बैठ के बातें सुने तो वो क्या कहते हैं। जो बात से होगा, मेरे पास सहाफ़ती कार्ड है, मेरे साथ अगर पुलिस कुछ गड़बड़ करेगी तो मैं इसको फेस करने के लिए लायक हूँ। मगर आम आदमी सोचता कि यार 520 रुपये का चालान कटवाओ, जान छुड़ाओ, ये गले पड़ जाएगा, इससे बेहतर है शिनाख्ती कार्ड भी खो जाए, लाइसेंस भी 3000 रुपये का खो जाए, भरने पड़ेंगे, इससे बेहतर है महीने में ये रख दो जिस तरह हम आटे के पैसे निकालते हैं, घी चीनी के पैसे निकालते हैं, तो एक चालान के पैसे भी निकाल लो, फिर 10-15 दिन दिखाते फिरो कि यार ये देखो मेरी गाड़ी चालान है। तो इस तरह के इशू जो होते हैं ना, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। आप मंशूर बनाते हैं। जब आप ये बात करते हैं ना कि जो क़यादतें, उनको ये पता नहीं होता कि नीचे क्या हो रहा है, उनके आगे पीछे जो लोग होते हैं ना, वो उनको गुमराह करते हैं। उनके अगर आप मंशूर बनाते हैं, बहुत अच्छा मंशूर है, आपने 10 नुकाती मंशूर बना दिया, 50,000 रुपये से ज़्यादा आपने तनख्वाह का ऐलान कर दिया, 50,000 रुपये का शर्जील मेमन साहब यही कहते थे ना गुज़श्ता रमज़ान में कि 50,000 जिसकी तनख्वाह है वो गरीब और ग्रांट लेने का हकदार होता है। तो इस सूरत में जब आप महंगाई कम नहीं कर सकते, आप 50,000 रुपये के कमाने वाले बंदे को गरीब कह सकते हैं, तो उस सूरत में जो 20, 25, 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा है उसका गुजारा कैसे होगा? और उसके बाद फिर इसके ऊपर आप रात को वो घर से निकले मजदूर के लिए तो पुलिस उसको पकड़े, 500 रुपये 1000 रुपये गोश्त से निकाले। तो ये जो एड्रेस करने के मसाइल हैं उनको देखने की ज़रूरत है। ये आपने रेवेन्यू कलेक्शन के जो खांचे बनाए हुए ना, जो आपने बड़े बड़े अफसरान बैठाए हुए जो 5-5, 6-6 लाख रुपए की तनख्वाहें मराहत सब लेते हैं, इसके बावजूद भी उनका गुजारा नहीं होता।
तो ये चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत होती हैं। आपको मंशूर में ये चीज़ें शामिल करनी होगी। आप अगर मंशूर बनाते हैं 10 नुकाती मंशूर अच्छा है, मगर आवाम के साथ मिलके सेमिनार कराते, लोगों को बुलाते, कन्वेंशन बुलाते, उनको बिठा के कि हाँ भाई क्या मसाइल हैं, हमारे आपकी मुश्किलातें हैं क्या हैं बताएं, उनके साथ बैठ के अगर आप मंशूर बनाते तो लोग उसको ऑन करते। इस वक्त किसी भी फ़र्द के पास आप जाएं, इंटरव्यू कर लें, उससे पूछें कि फ़लाँ पार्टी ने ये मंशूर दिया, आप क्या कहते हैं, बोला मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं। आज GDA के क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी मंशूर का ऐलान किया, 10 नुकाती मंशूर उनका भी था। हम इक़्तिदार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर आप आवाम के साथ मिल के जब बनाएंगे ना तो आवाम आपके साथ खड़े होंगे। भाई क्या चाहिए आपको, आपकी क्या मुश्किलात है, आप उनसे पूछें। तो आपके आजू बाजू में अगर सिर्फ इलेक्टेबल्स पर्सनस अपने आजू बाजू बिठाएंगे, चापलूस बिठाएंगे, आपको सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिलेगी। इसके बाद फिर आपके पास आवाम के पास जाने के लिए वो कम्युनिकेशन करने का जो गैप होगा ना, वो आपके हक़ में नहीं होगा। थैंक यू फयाज़ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खुल के बात की है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसका नारा जो है खुदारा इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, चापलूसी करने वालों से बाहर निकले, हकीकत का सामना करें, आपको पता चले कि लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए SA न्यूज़। अल्लाह ने के मान।